Hey everyone, welcome back. I'm Abhishek Gaurav from IIT BHU. तो इस लेक्चर में हम लोग डिराइव करने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के कारण सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना ज़रूरी क्यों होता है, तो वो समझते हैं। मान लो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को एक रिंग देने जा रहे हो। अब होगा क्या, मान लो गर्लफ्रेंड आपकी पढ़ी लिखी हो, तो वो बोलेगी कि तुम इस रिंग के बारे में क्या जानते हो। अब तुम्हें तो पता नहीं, तुम बोलोगे हाँ फलाने जगह से ले आया हूँ, फलाने पैसे में ले आया हूँ, डायमंड की रिंग है या जो भी हो। बट वो बोलेगी वो सब तो ठीक है, लेकिन इस रिंग के बारे में क्या जानते हो। अगर तुम्हारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म रिंग हो जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट साइन थीटा हो, यानी अगर यहाँ से इस रेफरेंस लाइन से अगर हम समथिंग थीटा एंगल ऊपर जाते हैं और उस थीटा एंगल पे जो वहाँ का चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट साइन थीटा है, तो तुम्हें इसका ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट करना है। अब तुम अगर इसका डेरिवेशन देख चुके हो तो वहाँ पे तो तुरंत ही कर पाओगे और वो हाँ बोल देगी। बट अगर तुम्हारे पास तुम पढ़े नहीं हो इसका डेरिवेशन कैसे क्या करना है, तो वहाँ पे तुम फंस जाओगे। इसीलिए यहाँ पे रिंग के बारे में, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब यूनिफॉर्म रिंग का मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ताकि अगर उसके बारे में भी पूछे तो आप वो भी बता दो। बट नॉन यूनिफॉर्म रिंग का अब मैं बताने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे आप जीत जाओगे। तो चलिए देखते हैं, पहले देख लेते हैं सीन क्या है यहाँ का। तो हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग कहने का क्या मतलब होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग कहने का मतलब होगा कि अगर इस रिंग के किसी भी दो क्रॉस सेक्शन, मतलब यहाँ से यहाँ कट करें और किसी दूसरे जगह पे सेम लेंथ का ही सेक्शन अगर कट करें, तो इन दोनों में चार्ज सेम नहीं होने वाला है। ये नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ। बट मे भी हो भी सकता है, लेकिन ऐसा अगर हम जैसे अगर नॉन यूनिफॉर्म हो बट ऐसा हो कि यहाँ पे समथिंग क्यू चार्ज हो, यहाँ पे भी क्यू चार्ज हो, बट यहाँ पे समथिंग Q1 चार्ज हो, तो इस केस में यहाँ पे बराबर हो भी सकता है। बट अगर ओवरऑल देखें तो ये नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ और यहाँ का बराबर नहीं है, सेम ही लेंथ के सेक्शन को अगर कट करते हैं तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब हुआ कि अगर कट करते हैं सेम से क्रॉस सेक्शन के मतलब लेंथ को, तो वहाँ पे अपना चार्ज इक्वल नहीं होने वाला है। अब देखते हैं इसमें करना क्या है। तो हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है और ये एक रेफरेंस लाइन है, ये जो O, और इसको इस पॉइंट को A अज्यूम करते हैं। ये जो OA लाइन है वो अपना रेफरेंस लाइन है, और इस रेफरेंस लाइन से अगर थीटा एंगल ऊपर जाते हैं तो यहाँ का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मतलब लैम्डा है, वो लैम्डा नॉट साइन थीटा के बराबर है। तो ये अपने को क्वेश्चन में दिया है। अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है टोटल चार्ज, यानी इस रिंग पे टोटल चार्ज कितना होगा। दूसरा टोटल नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। तो मतलब दूसरा जो अपना फाइंड आउट करना है वो टोटल नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, यानी ओ पे जो भी नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस वीडियो को मतलब पूरे वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल चार्ज फाइंड आउट करेंगे और उसके बेसिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जज करेंगे, जो कि गलत होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस केस में। तो अब देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टोटल चार्ज फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद टोटल नॉन ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। करते हैं। तो अब हमारे पास ये जो रिंग है उस पर थीटा एंगल पे जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा नॉट इंटू साइन थीटा है। अब ये चार्ज डेंसिटी होता क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल्स टू dq बाई dx होता है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। टोटल चार्ज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ये हो जाएगा यूनिफॉर्म चार्ज के केस में। मतलब अगर यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट हो तो उस केस में हम लोग टोटल चार्ज ओवर टोटल लेंथ लिखते हैं। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज हो, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग या फिर जो भी लाइन चार्ज हो, तो उस केस में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा वो dq ओवर dx के बराबर होगा, जहाँ पे dq स्मॉल चार्ज, dx स्मॉल लेंथ। तो अब देखते हैं यहाँ से
हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो अगर यहाँ से देखें तो डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। यानी लैम्डा जो चार्ज डेंसिटी होगा उस पॉइंट पे इंटू उस जो पॉइंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उस पॉइंट का जो भी लेंथ होगा, मतलब वो जो स्मॉल एलिमेंट है उसका जो भी लेंथ होगा डी एक्स, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अपना हो गया लैम्डा इंटू डी एक्स के बराबर। अब देखते हैं यहाँ पे डी एक्स कैसे फाइंड आउट करें। डी एक्स को फाइंड आउट करने का यहाँ पे अब क्या करते हैं, बेसिक सा फंडा है कि यहाँ पे समथिंग थीटा एंगल पे जाके, या फिर थीटा एंगल दिया हुआ है तो इसको आप इस पे भी जा सकते हैं या फाई भी अज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। बट मैं अभी थीटा पे जाता हूँ। तो थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, जिसका मतलब ये जो छोटा सा एलिमेंट है वो डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है इस सेंटर पे, थीटा एंगल पे जाके। इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ का अगर देखें चार्ज डेंसिटी देखें तो यहाँ का चार्ज डेंसिटी जो होगा वो लैम्डा नॉट इंटू साइन थीटा के बराबर होगा। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, इसलिए इसको एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। तो इस पॉइंट चार्ज, ये जो पॉइंट चार्ज है उसका वैल्यू होगा क्या, उसका वैल्यू होगा डी क्यू, अज्यूम करते हैं डी क्यू जो होगा वो इज इक्वल्स टू लैम्डा, जो भी चार्ज डेंसिटी यहाँ का होगा, लैम्डा इंटू जो इसका लेंथ होगा, क्योंकि लैम्डा चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना हो तो लैम्डा को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, चार्ज डेंसिटी को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे हमारे पास आएगा डी क्यू चार्ज, जो स्मॉल चार्ज होगा। देखते हैं, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू, अगर इसको डी एक्स अज्यूम करते हैं, लैम्डा इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे लैम्डा क्या है, लैम्डा नॉट साइन थीटा, तो डी क्यू को लिख सकते हैं लैम्डा नॉट साइन थीटा इंटू डी एक्स। अब इस डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा वेरिएबल है और ये जो हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट जो भी करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेट ही करेंगे, तो डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यानी दोनों को सेम होना चाहिए, मतलब दोनों वेरिएबल जो है वो सेम होगा तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। बट हमारे पास एक डी एक्स मतलब एक्स का वेरिएबल है और दूसरा थीटा का वेरिएबल है, तो इस डी एक्स को थीटा के टर्म में लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया यहाँ पे। अब तो इसको कैसे लाएं, वही अपने को याद करना है। अगर समथिंग कोई थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है और लेंथ ऑफ आर्क एल है और रेडियस आर है, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, या फिर ये जो थीटा होता है वो समथिंग लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस होता है। तो यही से लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा हो जाता है। इस केस में देखें तो अपने पास बन क्या रहा है, समथिंग कुछ इस तरह का सीन है। ये हो गया अपना डी थीटा, ये हो गया, ये जो लेंथ है वो डी एक्स है और ये जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो यहाँ से अगर देखें डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एक्स ओवर आर लिख सकते हैं, यानी डी एक्स इज इक्वल्स टू आर इंटू डी थीटा हो गया। अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो ये भी थीटा के टर्म में, ये भी थीटा के टर्म में, यानी डी क्यू अपना क्या आ गया, डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इंटू साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। ये हो गया अपना डी क्यू चार्ज। तो इस छोटे से सेक्शन पे जो स्मॉल चार्ज है वो डी क्यू चार्ज कितना आ गया, लैम्डा नॉट साइन थीटा आर डी थीटा। अब हमें करना क्या है, इस छोटे से चार्ज को, मतलब यहाँ पे जो भी, यहाँ से एक छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू वन, यहाँ पर भी होगा डी क्यू टू, ऐसे ही करते करते पूरे समूचे चार्ज को, यहाँ पे जितना जो चार्ज छोटा छोटा चार्ज मौजूद है उसका समेसन लेंगे। यानी अगर हमें टोटल क्यू फाइंड आउट करना है, तो चूँकि कंटिन्यूअस चार्ज है इसलिए कंटिन्यूअस के केस में इंटीग्रल डी क्यू लेते हैं। इंटीग्रल डी क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ लैम्डा नॉट आर साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले। इनिशियली अगर देखें तो इनिशियली यहाँ वाला पॉइंट जो होगा वो थीटा 0 डिग्री है, मतलब यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो इस लाइन के साथ 0 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। और फाइनली जो फिर यहाँ पे वाला चार्ज, मतलब इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे वाला चार्ज होगा वो समथिंग 360 यानी 2 पाई के बराबर सबटेंड कर रहा होगा। तो ये देखें तो 0 to 2 पाई, लिमिट यहाँ से यहाँ तक का आ गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो आगे अगर सिंप्लीफाई करें तो अपना हुआ क्या यहाँ पे, q इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2 पाई इंटू लैम्डा नॉट आर
इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब लैम्डा नॉट आर तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर लाते हैं, लैम्डा नॉट आर इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, एक टोटल चार्ज होगा। अब टोटल चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा नॉट आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन अगर देखें तो माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा होता है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं साइन थीटा का माइनस ऑफ कॉस थीटा, इंटीग्रल मतलब लिमिट 0 to 2 पाई। अब लिमिट लगाने के बाद अपने पास आएगा क्या, q इज इक्वल टू लैम्डा नॉट आर इंटू माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई माइनस माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0। कॉस 0 का वैल्यू भी 1 और इसका वैल्यू भी 1, दोनों का वैल्यू 1, यानी q चार्ज जो अपना आने वाला है वो 0 आने वाला है, 1 - 1 0। तो नेट चार्ज अगर देखें इस रिंग पे तो वो तो 0 आ गया। अब इस चार्ज के कारण, यानी फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, फर्स्ट में टोटल चार्ज कैलकुलेट करना था, तो वो q इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इस चार्ज के बेसिस पे आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जज करेंगे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या बताएंगे, टोटल चार्ज तो 0 हो गया, और यहाँ पे अगर हम देखें तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो टोटल चार्ज तो 0 हो गया यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाला है इस सेंटर पे। बट ये गलत है, आपको इस केस में मतलब इसको इंटीग्रेट करके देखना चाहिए, यहाँ पे आप गलत कर सकते हैं, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हैवी मिस्टेक हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे आप गलत करते हो, बट एक बार आपको यहीं से जज नहीं करना चाहिए इस केस में, इस वाले क्वेश्चन में। तो अब आते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप लोग नोट कर लें। तो अब हमारे पास एक रिंग था, और इस रिंग का मतलब ये रेफरेंस लाइन था अपना, और यहाँ से अगर समथिंग थीटा एंगल पे जाते हैं तो यहाँ का जो चार्ज डेंसिटी था वो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू साइन थीटा के बराबर था। अब टोटल चार्ज इस रिंग पे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका रेडियस कैपिटल आर था, तो टोटल चार्ज तो कैलकुलेट कर चुके हैं, क्यू इज इक्वल टू 0 आ रहा है टोटल चार्ज। तो यहाँ से आप लोग जज करने वाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब आते हैं, देखते हैं, समझते हैं कैसे क्या होगा। फिर वही केस है, मतलब हमें पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। पॉइंट चार्ज के कारण अगर कोई अपने पास समथिंग स्मॉल क्यू पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर के बराबर, तो ये आपको पता है। अब इसमें पॉइंट चार्ज कैसे कंसीडर करें, वही एलिमेंट कंसीडर करना है। तो जैसा कि पिछले केस में एलिमेंट कंसीडर किए, उसी तरह इस केस में भी एलिमेंट कंसीडर करेंगे। यहाँ से थीटा एंगल पे जाके समथिंग छोटा सा डी थीटा कंसीडर करते हैं। इस डी थीटा के कारण यहाँ पे समथिंग डी एक्स लेंथ भी होगा, और यहाँ इसका चार्ज समथिंग डी क्यू होगा। डी क्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एक्स। डी एक्स का वैल्यू सिमिलरली उसी तरह ये अपना डी थीटा रेडियस आर ए डी एक्स, तो यहाँ से डी एक्स इज इक्वल्स टू आर इंटू डी थीटा। डी एक्स का वैल्यू आर डी थीटा, और इस लैम्डा एट दिस पॉइंट लैम्डा नॉट साइन थीटा, यानी डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। ये अपना डी क्यू आ गया। अब इस डी क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे ये जो अपना वो सेंटर है, इस सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो होगा क्या, वो देखते हैं। इसका जो डायरेक्शन होगा समथिंग इस डायरेक्शन में होगा, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल अगर थीटा ही होगा। और इस डी क्यू के कारण जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डी कंसीडर करते हैं। अभी डी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डी इज इक्वल्स टू के डी क्यू ओवर ये जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर, ये हो गया अपना डी। अब देखें तो यहाँ पे डी का दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स डायरेक्शन में लेते हैं, एक वाई डायरेक्शन में लेते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में क्या होने वाला है, डी ई कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि ये थीटा के साथ एंगल बना रहा है ये वाला साइड, तो ये कॉस थीटा हो गया। और वाई डायरेक्शन में डी ई साइन थीटा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ करना है नहीं, केवल कंपोनेंट में ब्रेक करना था। तो वो देखते हैं आगे फिर।
तो अपना अगर डी ई मतलब डी ई एक्स देखें तो डी ई एक्स है डी ई कॉस थीटा, और डी ई वाई देखें तो ये हो गया अपना डी ई साइन थीटा। अब हम एक एक करके दोनों को फाइंड आउट करते हैं। पहले डी ई एक्स देखते हैं, मतलब अगर ई एक्स फाइंड करना हो तो होगा इंटीग्रल ऑफ डी ई एक्स, जो कि डी ई एक्स क्या है, डी ई कॉस थीटा। तो पहले डी ई एक्स निकालते हैं, डी ई एक्स इज इक्वल्स टू डी ई कॉस थीटा। डी ई का वैल्यू के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर, के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब इस डी क्यू का वैल्यू यहाँ से लाते हैं, के डी क्यू सॉरी के इंटू लैम्डा नॉट आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला भी नहीं लेते हैं, कॉस थीटा डी थीटा ओवर कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ पे होगा, क्योंकि रेडियस कैपिटल आर है, इस यहाँ से यहाँ का रेडियस, तो ये कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो गया अपना डी ई एक्स, यानी डी ई एक्स यहाँ से अपना आ चुका है के लैम्डा नॉट आर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा ओवर आर स्क्वायर के बराबर। अब अगर हम ई एक्स कैलकुलेट करना चाहें तो ई एक्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ई एक्स इज इक्वल्स टू अपना होगा यहाँ पे ई एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी ई एक्स, यानी इंटीग्रल ऑफ के लैम्डा नॉट, एक आर से एक आर तो ख़त्म कर देते हैं, ओवर आर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा के बराबर। अब इसका इंटीग्रल समथिंग इस टाइप का आ गया। अब इसका इंटीग्रल हम कैसे कैलकुलेट करें, तो इसको बाहर लाते हैं अभी, के लैम्डा ओवर आर कांस्टेंट है, यानी के लैम्डा नॉट ओवर आर, और इंटीग्रल साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर इंटू डी थीटा। तो अब अगर देखें 2 को बाहर ले आते हैं इधर, और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा डायरेक्टली ही लिख सकते हैं हम लोग। इस डी क्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, ये अपना डी क्यू आ गया। तो यहाँ से अगर देखें तो के लैम्डा नॉट ओवर 2 आर इंटू साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक। इनिशियली अगर देखें तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे 0 डिग्री और सेकेंड 2 थीटा मतलब 2 पाई, तो 0 to 2 पाई। अब साइन 2 थीटा का इंटीग्रल अगर देखें तो कॉस माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा ओवर 2 होगा, यानी के लैम्डा नॉट ओवर 2 आर इंटू माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा ओवर 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। अब इसका वैल्यू अगर देखें तो इसका वैल्यू क्या होने वाला है, कॉस मतलब लिमिट पुट करेंगे इसमें तो कॉस 0 तो 1 ही होगा, तो माइनस ऑफ 1, और कॉस 2 पाई अगर देखें कॉस ऑफ 2 इंटू 2 पाई यानी कॉस 4 पाई, तो उसका भी वैल्यू 1 ही होने वाला है। यानी इसका ओवरऑल अगर इंटीग्रल कैलकुलेट करें तो ये मतलब लिमिट कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो अपना 0 आ जाएगा। यानी एक्स डायरेक्शन में अगर देखें तो ई एक्स तो अपना 0 आ गया, बट अभी हम ई वाई कैलकुलेट करते हैं, ई वाई का क्या सीन चल रहा है, तो ई वाई कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार। तो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको, इसमें वही करना था, ई एक्स को मतलब सॉरी डी ई एक्स को डी ई कॉस थीटा, उसका कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा हुआ, और इसको इंटीग्रेट करके हम लोग ई एक्स फाइंड आउट किए। ई एक्स फाइंड आउट करने पे अपने पास 0 आ गया। यहाँ पे लिमिट आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से 0 ही आने वाला है। बट अब हम आते हैं ई वाई कैलकुलेट करते हैं, तो ई वाई देखते हैं एक बार। डी ई वाई अपना डी साइन थीटा है, यानी डी ई वाई इज इक्वल्स टू डी का वैल्यू के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब डी क्यू का वैल्यू यहाँ से लैम्डा नॉट साइन थीटा आर डी थीटा, यानी के इंटू लैम्डा नॉट आर साइन थीटा डी थीटा इंटू ये वाला साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। एक आर से एक आर तो ख़त्म हो गया, यानी अगर अपना डी ई एक्स देखें तो ये हो गया अपना के लैम्डा नॉट ओवर आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमारे पास डी ई एक्स आ चुका है, सॉरी डी ई वाई आ चुका है। अब अगर ई वाई कैलकुलेट करना हो तो ई वाई क्या होगा, ई वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी ई वाई, जो कि बराबर होगा के लैम्डा नॉट ओवर आर
इंटू इंटीग्रल साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा के। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करें, और लिमिट अगर देखें तो वही लिमिट 0 से 2 पाई, लिमिट 0 टू 2 पाई। अब इसका इंटीग्रल अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो आप एक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे कि 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा ओवर 2। अब इसको यहाँ से यहाँ उतार देते हैं, मतलब यही, तो ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा नॉट ओवर आर इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा ओवर 2 इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रल फर्दर कैलकुलेट करें तो इसको लिख सकते हैं के लैम्डा नॉट ओवर आर इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/2 डी थीटा इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस 2 थीटा ओवर 2 इंटू डी थीटा इंटीग्रल 0 से 2 पाई। तो इसका इंटीग्रल तो पिछले ही केस में कैलकुलेट कर चुके हैं, मतलब 0 से 2 पाई अगर लिमिट हो तो इसका वैल्यू तो 0 आ चुका है पिछले ही केस में, तो इसका वैल्यू तो 0 आएगा, बट समथिंग इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आने वाला है। तो इसका वैल्यू जो अपने पास आएगा वो होगा के लैम्डा नॉट ओवर आर इंटू हाफ ऑफ थीटा इंटीग्रेशन इसका 0 से 2 पाई लिमिट। अब इसको लिमिट अगर पुट करें तो अपने पास ई वाई आ क्या गया है, ई वाई इज इक्वल्स टू के लैम्डा नॉट ओवर आर इंटू थीटा बाई 2 इंटीग्रल 0 टू 2 पाई। तो एक बार 2 पाई सब्सटीट्यूट करते हैं, एक बार 0, तो ई वाई इज इक्वल्स टू के लैम्डा नॉट ओवर आर इंटू 2 पाई माइनस 0 ओवर 2, यानी ई वाई इज इक्वल्स टू के लैम्डा नॉट ओवर आर इंटू पाई। तो यहाँ से अपना ई वाई जो आ चुका है वो हो गया के पाई लैम्डा नॉट ओवर आर। तो अगर यहाँ पे ई वाई देखें तो ई वाई समथिंग कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, ई एक्स तो अपना 0 आ चुका है यहाँ पे अगर देखें तो, बट ई वाई के पाई लैम्डा नॉट ओवर आर के बराबर आ रहा है, यानी नॉन जीरो आ रहा है। तो इस केस में जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉन जीरो होने वाला है। अगर रिजल्टेंट भी कैलकुलेट करें तो रिजल्टेंट होता है अपना ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, तो इस केस में इसके बराबर ही आ जाएगा के लैम्डा नॉट पाई ओवर आर के बराबर। तो ये हो गया अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ई वाई के द्वारा भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मतलब वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी यही होगा के लैम्डा नॉट पाई ओवर आर। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मतलब कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप गलती नहीं करेंगे। तो इसी के साथ मतलब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।